नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका होगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्या है, जेड गुडी। ध्यान रखिएगा, इसका जेड गुडी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, क्या है, यही सब है। और डी है पंचायती राज संस्थाएं। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पंचायती राज, क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में कितने परसेंट सीट की सीट आरक्षित है। देखिए इसका ऑप्शन होगा सी राइट आंसर होगा। 33%। कितना है, 33% इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या है, कौन सा कथन सत्य है। जैसे यह धर्म के आधार पर भेदभाव को नहीं मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। इसका ऑप्शन डी ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाति पर आधारित विभाजन। क्या है क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। इसका ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत में ही है, जाति के आधार पर विभाजित होता है। देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। श्रम में लैंगिक विभाजन के परिणाम में से क्या हुए हैं। लैंगिक विभाजन जो होता है, लैंगिक विभाजन जैसे महिला पुरुष में अंतर बताना, यही होता है लैंगिक विभाजन। इस तरह का ऑप्शन इसका क्या क्या है, स्त्रियां चार दीवारी में सिपट कर रह गई। ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए है, हाँ इसका यही सही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, सही आंसर है। देखिए क्या है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ऑप्शन डी भी है इसमें शायद है। क्या ऑप्शन डी, हाँ स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बची गई। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि बताया है। ऑप्शन डी ए है, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। क्या है, लैंगिक असमानता। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोनों के बारे में प्रचलित जो रूढ़िवादी छवि जो है समाज में जो फैलाया जाता है अफवाह अंतर लैंगिक में, इस तरह के आधार को ये असमानता है, जैसा कि देख सकते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन बड़ा बड़ा है, टाइम तो लगेगा इसमें पढ़ने में। क्या है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। सही पढ़ने जरूरी नहीं है, सही नहीं पढ़िए, इतना टाइम लग जाएगा फालतू में। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है। हाँ राइट आंसर यही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विखंडन, क्या है, सामाजिक विखंडन को की ओर ले जाता है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। देखिए कौन सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है, सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। हाँ इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है कि एक व्यक्ति की क्या पहचान होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ऑप्शन ये भी है, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं, जो गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में वर्णित संस्था क्या है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है, क्या है। एक बार और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित जो स्वतंत्रता का अधिकार है किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी देखिए, संविधान के आर्टिकल 19 में जो है 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। हाँ सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में सही कथन कौन है। इसका होगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, या सेम ये भी क्वेश्चन सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा, 11 भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी क्या है देखते हैं पहले। ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया, डी है नीदरलैंड। इसका ऑप्शन सी होगा यूगोस्लाविया देश को जो है इस तरह के विभाजन से सामना करना पड़ा था, जो किसी विभाजन किस प्रकार है, धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन जो होता है इसका सामना करना पड़ा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन स्टेटमेंट कौन सा है। इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, फालतू में टाइम क्यों खराब कीजिएगा। और मान लीजिए गलत ऑप्शन पढ़िएगा और गलत और ध्यान में रह गया और सही याद नहीं है तो गलत तो मार दीजिएगा ना, सही हमेशा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ऑप्शन डी इसका देखते हैं क्या है। सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक जो है ना उसकी प्रभुत्व जो बनाए रखना है ना वही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1918 में। 1918 में महिलाओं को मताधिकार का क्या बोलते हैं उसको, मत का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला 1918 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका 16 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा 1980। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं जो लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। इसका होगा ऑप्शन ए 10%। कितना है 10.68%, 10.68% होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा 10.68%, 15th लोकसभा इलेक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कितनी संख्या थी। 16वीं में, पिछला था 10 क्या है 15वीं था, 16वीं में है 65, मतलब टोटल महिला था 65। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। इसको ऑप्शन बी बोलते हैं नारीवादी। अधिकारी और क्या है, अधिकारी नहीं अधिकार है, इसको बोलते हैं राइट। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति कहलाता है नारीवादी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 61.9%, बी ऑप्शन है 70%, ऑप्शन सी देखते हैं क्या है 64.6%, ऑप्शन डी है 60%। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है
64.6%, यानी 64.6%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का दिया गया है? भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? इसका होगा ऑप्शन डी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी किसका है? जगजीवन राम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जगजीवन राम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 1961 में, बी है 1971, 1975, 1980। क्या है इसका ऑप्शन? देखिए क्या है। ऑप्शन ए है बी। ऑप्शन बी है इसका 1971। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1971 इसका राइट आंसर होगा। 1971, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 24 कितना है? क्वेश्चन नंबर 24, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था थी? ऑप्शन सी 50%। ऑप्शन सी है 50%, इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कब किया गया? इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 1975 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। तो चलिए इस तरफ 25 प्रश्न समाप्त हुआ। अच्छा से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा ताकि ध्यान रहे। चलिए इस तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चलिए धन्यवाद।